इंडिया यूएस ट्रेड डील से मार्केट में जोश, कांग्रेस का विरोध, लोकसभा में हंगामा, शेयर मार्केट अपडेट और T20 वर्ल्ड कप की तैयारी। नमस्कार, मैं नेहा आपका स्वागत करती हूँ इनसाइड डेली में। चलिए आज के सभी बड़े हेडलाइंस के साथ शुरू करते हैं अपना वीडियो। टुडेज हेडलाइंस। इंडिया यूएस ट्रेड डील 2026, भारत अमेरिका आर्थिक रिश्तों में नया अध्याय। कांग्रेस का इंडिया यूएस ट्रेड डील पर हमला, पार्लियामेंट में जवाबदेही की मांग, लोकसभा में हंगामा, 8 विपक्षी सांसद सस्पेंड। शेयर मार्केट अपडेट, T20 वर्ल्ड कप अपडेट, तैयारी जोरों पर, नियमों में बड़ा बदलाव। चलिए रुक करते हैं अपनी पहली हेडलाइन पर। इंडिया यूएस ट्रेड डील 2026, भारत अमेरिका आर्थिक रिश्तों में नया अध्याय। यूएस टैरिफ में बड़ी कटौती, इंडियन एक्सपोर्ट्स को मिलेगा सीधा फायदा। भारत और अमेरिका के बीच इंडिया यूएस ट्रेड डील 2026 को अंतिम रूप दिया गया, जिससे दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में एक अहम मोड़ माना जा रहा है। इस समझौते के तहत अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर लगने वाला इंपोर्ट टैरिफ 25% से घटाकर 18% करने का फैसला किया है। इस टैरिफ कटौती से टेक्सटाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग गुड्स और चुनिंदा मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स को अमेरिकी बाजार में बेहतर पहुंच मिलेगी। विशेषज्ञों के अनुसार इससे इंडियन एक्सपोर्ट्स में 12 से 15% तक बढ़ोतरी संभव है और फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स मजबूत होगी। डील में केवल व्यापार ही नहीं बल्कि एनर्जी कोऑपरेशन, सप्लाई चेन स्टेबिलिटी और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पर भी सहमति बनी है। भारत अमेरिका से ऑयल और गैस इंपोर्ट बढ़ाने पर राजी हुआ है, जबकि अमेरिका ने भारत को एक भरोसेमंद ग्लोबल ट्रेड पार्टनर के रूप में स्वीकार किया है। इस समझौते के बाद स्टॉक मार्केट में सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली और एक्सपोर्ट बेस्ड कंपनियों के शेयरों में तेजी आई। सरकार का कहना है कि यह डील मेक इन इंडिया, रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को गति देगा। हालांकि विपक्ष ने डील की शर्तों पर अधिक ट्रांसपेरेंसी की मांग की है। चलिए रुक करते हैं अब अपनी अगली खबर पर। कांग्रेस का इंडिया यूएस ट्रेड डील पर हमला, पार्लियामेंट में जवाबदेही की मांग। भारत में 3 फरवरी 2026 को इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर विपक्षी दलों ने संसद में तीखे आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के कई वरिष्ठ सांसदों जैसे जयराम रमेश, अभिषेक मनु सिंघवी और केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि यह समझौता पूरी तरह पारदर्शी नहीं बताया गया और इसके विवरण पार्लियामेंट में पहले से पेश नहीं किए गए। कांग्रेस का तर्क है कि अमेरिका द्वारा पहले ही घोषणा करना दिखाता है कि भारत सरकार की संचार रणनीति कमजोर है और इससे भारत की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी पर सवाल उठते हैं। सांसद मनीष तिवारी ने यह भी पूछा कि क्या भारत ने अपने ऊर्जा सोर्सिंग में बदलाव किए बिना इस डील पर मोहर लगा दी है, जो कि देश की मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप नहीं लगता। केसी वेणुगोपाल ने लोकसभा में एडजर्नमेंट मोशन नोटिस दिया और कहा कि इस मुद्दे पर विस्तृत पार्लियामेंट्री डिबेट होनी चाहिए ताकि डील के लाभ, शर्तें और संभावित प्रभावों पर खुलकर चर्चा हो सके। अब यह देखना अहम होगा कि सरकार इस डील को लेकर संसद में कितनी स्पष्ट जानकारी देती है और क्या विपक्ष की मांग के अनुसार इस पर खुली और विस्तृत बहस कराई जाती है, क्योंकि यह समझौता सीधे तौर पर देश की आर्थिक नीति और राष्ट्रीय हितों से जुड़ा हुआ है। चलिए रुक करते हैं अपनी अगली खबर पर। लोकसभा में हंगामा, 8 विपक्षी सांसद सस्पेंड। बजट सत्र के दौरान लोकसभा में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। चर्चा के समय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पूर्व थल सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे की एक अप्रकाशित पुस्तक का संदर्भ देने की कोशिश की, जिस पर सत्ता पक्ष ने कड़ा विरोध जताया। इसके बाद सदन का माहौल बिगड़ गया और शोर शराबा इतना बढ़ा कि कार्यवाही बार बार बाधित होने लगी। आरोप है कि कुछ विपक्षी सांसदों ने असंसदीय व्यवहार किया, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई। हालात को देखते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और सीपीआईएम के कुल 8 सांसदों के निलंबन का प्रस्ताव सदन में रखा, जिसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इन सांसदों को बजट सत्र 2026 के शेष समय यानी 2 अप्रैल तक के लिए निलंबित कर दिया गया है। निलंबित सांसदों में अमरिंदर सिंह राजा, गुरजीत सिंह औजला, हिबी ईडन, डीन कुरियाकोस, प्रशांत पाडोले, सी किरण कुमार रेड्डी, एस वेंकटेशन और मणिकम टैगोर शामिल है। इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं विपक्षी दलों ने संसद भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए इस कार्यवाही को लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया, जबकि सरकार ने कहा कि सदन की मर्यादा और अनुशासन बनाए रखने के लिए यह कदम जरूरी था। चलिए रुक करते हैं अब अपनी अगली खबर पर। शेयर मार्केट अपडेट। ट्रेड डील से तेजी, आज थोड़ा ब्रेक। कल शेयर मार्केट ने जबरदस्त रैली दिखाई। सेंसेक्स 2000 प्लस पॉइंट्स चढ़ा, निफ्टी भी स्ट्रॉन्ग क्लोज हुआ। इस तेजी का मेन रीजन था इंडिया यूएस ट्रेड डील की पॉजिटिव न्यूज। इन्वेस्टर्स को लगा कि एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, कंपनीज का बिजनेस ग्रो करेगा, इसलिए बैंकिंग, आईटी और इंफ्रा स्टॉक्स में हैवी बाइंग दिखी। आज मार्केट थोड़ा संभल कर चला। ओपनिंग में हल्का प्रेशर था। रीजन सिंपल है, कल की स्ट्रॉन्ग रैली के बाद प्रॉफिट बुकिंग। इन्वेस्टर्स ने थोड़ा पैसा निकालना स्टार्ट किया, इसलिए मार्केट थोड़ा फ्लैट और कमजोर दिखा, लेकिन ओवरऑल सेंटीमेंट अभी भी पॉजिटिव है।
ट्रेड डील का इफेक्ट क्लियर है। फॉरेन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ा है। लॉन्ग टर्म में मार्केट के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल माना जा रहा है। कमोडिटी सेक्टर की बात करें तो मेटल और एनर्जी स्टॉक्स में मिक्स्ड ट्रेंड रहा। ग्लोबल डिमांड और डॉलर मूवमेंट पर फोकस है। अगर डिमांड स्ट्रॉन्ग रही तो कमोडिटी स्टॉक्स फिर सपोर्ट दे सकते हैं। चलिए रुक करते हैं अब अपनी अगली खबर पर। T20 वर्ल्ड कप अपडेट, तैयारी जोरों पर, नियमों में बड़ा बदलाव। आज 4 फरवरी को टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ वार्म अप मैच खेल रही है। यह मुकाबला वर्ल्ड कप से पहले टीम की तैयारी को परखने का अहम मौका है। वार्म अप मैचों में जीत से ज्यादा ध्यान टीम कॉम्बिनेशन और खिलाड़ियों की फॉर्म पर रहता है। आज के मुकाबले में संजू सैमसन, तिलक वर्मा और अक्षर पटेल जैसे खिलाड़ियों को ज्यादा मौका मिल सकता है। वहीं कुछ सीनियर खिलाड़ी जैसे बुमराह और हार्दिक पांड्या को वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत सीमित भूमिका में देखा जा सकता है। अब बात क्रिकेट के नियमों की। एमसीसी ने क्रिकेट के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। अब बनी हॉप कैच को अवैध कर दिया गया है, जिससे बाउंड्री लाइन पर होने वाले विवाद कम होंगे। इसके अलावा ओवर और फील्डिंग से जुड़े नियमों को भी साफ किया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। आपका दिन मंगलमय हो।